Okay, good morning all of you. We will start the class with a problem. एक क्वेश्चन देते हैं ट्रेस पर ट्रेस क्वेश्चन बना के दिखाओ अगर बनता है तो। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना जो भी थ्योरी कर रहे थे, और क्लास का स्टार्टिंग तो भाई क्वेश्चन से होना चाहिए। क्वेश्चन से समथिंग लाइक दिस, इफ A is a square matrix, A is a square matrix of order 3 and B be its inverse, B be its inverse such that trace of matrix A is 8, trace of matrix B is 17 by 10, and trace of matrix B square is 129 by 100. Then find determinant value of A, or you can say mod A. Please proceed. काश तू अनम्यूट करो ना। सर बना कि नहीं बना? नहीं बना। हाँ, नहीं जोर से बोलो। नहीं बना सर। 18 वेरिएबल लिए थे पहले। हाँ, कैसा लगा? अच्छा है। चलो सीख लेते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आई विल बी डिस्कसिंग फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग अपने स्क्यू सिमेट्रिक वाले प्रॉपर्टीज पर आ जाएंगे। चूंकि ट्रेस हम कल बताए थे उसका प्रॉपर्टी, बट आई थिंक दैट मैट्रिसेस में एक एक चीज बताना होगा, इसलिए एक ही चीज बताएंगे। नाउ लेट्स कम टू एक जबरदस्त चीज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हम लोग कर लेंगे। नाउ अगर ये पढ़े भी होगे तो बहुत डिटेल में अगर इसको रिसर्च नहीं करोगे तो इसका पढ़ना कोई मतलब नहीं है। तो फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पढ़ने से कुछ नहीं होगा, इस पर एक अच्छा रिसर्च होना चाहिए। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0 is called its characteristic equation, is called its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, ये और हर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। ये भी तुम हैमिल्टन थ्योरम पढ़े होगे या हो सकता है नहीं पढ़े होगे, हम लोग डिटेल में देख लेंगे हम लोग कैली हैमिल्टन थ्योरम। तो किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना हो, दैट विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा टाइम्स identity matrix is equal to 0. So also we should note that every square matrix, every matrix A always satisfies its own characteristic equation. इसको कैरी हैमिल्टन थ्योरम बोलते हैं, लेकिन नाम में कुछ नहीं रखा, कंसेप्ट में रखा है। तो हम नाम पर फोकस नहीं कर रहे हैं, फिर भी लिख देते हैं। दिस इज कॉल्ड मेरे ख्याल से ये पढ़े भी होगे तुम लोग, कैरी हैमिल्टन थ्योरम।
कैरी हैमिल्टन थ्योरम खाली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, कैरी हैमिल्टन थ्योरम को अच्छे से यूज भी करना पड़ता है। अगर इसका रूट्स पर अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ तो फिर ये पढ़ना कोई काम का नहीं रह जाएगा, वो क्वाइट ऑब्वियस चीज़ है। और इसके रूट्स मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बारे में, मैट्रिक्स के ट्रेस के बारे में बहुत सारा चीज़ बताता है। तो हम लोग नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन फिर भी नाम लिख देते हैं कैरी हैमिल्टन थ्योरम। स्पेलिंग पर मत जाओ यार, स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है, थ्योरम पे जाओ, थ्योरम इज इम्पॉर्टेंट। नाउ एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं एग्जाम्पल, लेट, मान लो मेरा एक मैट्रिक्स ए लिए, सिंपली मैट्रिक्स लेते हैं, 2 - 4 3 1, 2 by 2 शुरू करते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन of a equal to 2 - 4 3 1 will be determinant a मैट्रिक्स में लैम्डा टाइम्स आई मैट्रिक्स घटाना है, तो 2 माइनस लैम्डा आएगा, यहाँ -4 ही रहेगा, यहाँ 3 रहेगा, यहाँ 1 माइनस लैम्डा रहेगा, दिस विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज 2 माइनस लैम्डा into 1 minus lambda, or minus minus plus 12 equal to 0. This is lambda square minus 3 lambda plus 2 plus 12 equal to 0. That is lambda square minus 3 lambda plus 14 equal to 0. So this is the characteristic equation of matrix A. Now इस इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। जो काम का चीज है वो ये, पहला कि मैट्रिक्स ए अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करेगा। मतलब फॉर ए इक्वल टू 2 - 4 3 1 यू कैन प्रूव दैट, तुम आराम से प्रूव कर सकते हो, ए स्क्वायर -3 टाइम्स ए प्लस 14 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ए नल मैट्रिक्स। ये होगा, इससे तुमको हेल्प मिलता है इन्वर्स निकालने में। तो इसको हम लोग ऐसा लिख लेते हैं, 3a इक्वल टू ए स्क्वायर, बेसिकली तुमको इन्वर्स चाहिए ना, तो आई वाले को एक तरफ रखो तुम, 14i इक्वल टू -a स्क्वायर प्लस 3a। अब दोनों तरफ ए इनवर्स मल्टीप्लाई कर दोगे अगर, तो 14 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू ये माइनस ऑफ ए इंटू ए इनवर्स विल बी माइनस ऑफ ए प्लस 3 टाइम्स आई यू विल गेट। तो ए इनवर्स आ गया ना तुम्हारा, ए इनवर्स डायरेक्टली 1/14 टाइम्स माइनस ए प्लस 3i, दिस इज सेम एज 1/14 टाइम्स मैट्रिक्स ए, माइनस ए क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा -2 4 -3 -1, ये हो गया मैट्रिक्स ए का माइनस, प्लस 3i का मतलब 3 0 0 3, इतना होल इंटू 1/14 कितना हो जाएगा, -2 और 3 1 और इंटू 1/14। ओके, फिर 4 इंटू 1/14, फिर -3 इंटू 1/14, और इधर से तुम्हारा 2, तो 1/7। सो दिस इज ए इनवर्स। तो
एक तो कंक्लूजन ये है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करता है, वो इनवर्स निकालने में काम आ जाता है। दूसरा चीज, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो भी रूट्स होते हैं, यहाँ दो रूट्स होगा, λ1 एंड λ2, these are called eigenvalues. These are called eigenvalues of matrix A. These are called eigenvalues of matrix A. Now what are the things to be noted down is that sum of the eigenvalues is trace. Sum of the eigenvalues, that is λ1 plus λ2. Sum of the roots you can see by minus b by a 3. और मैट्रिक्स भी ध्यान से देखो, here you have the diagonal elements का sum 3. So this is always trace of matrix. तो किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के अगर सम ऑफ रूट्स निकाला जाए तो यू गेट ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स. देन प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, that is λ1 into λ2 is 14. Now determinant का तुम निकाल के देख लो वैल्यू. See, here you have the matrix A, 2 into 1 और minus minus 12 मतलब plus 12. So this is mod A और डिटर्मिनेंट ऑफ A. तो अगर किसी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यूज पता है तो उसका प्रोडक्ट अगर निकाल दो आइगन वैल्यूज का तो वो तुमको डिटर्मिनेंट दे देगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, 1 by λ1 and 1 by λ2 are the eigenvalues of A inverse. Are the eigenvalues of A inverse. Quite obvious. Now let's check. 1 by λ1 and 1 by λ2 are the eigenvalues of A inverse or not. तो यहाँ देखो, हमारे पास जो इनवर्स निकालें अगर वो सही है तो हम लोग के पास इनवर्स का ट्रेस निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ना होगा. ठीक है, तो वो तो तुम्हारा 1 by λ1 और 1 by λ2 को जोड़ने से भी आ जाएगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि 1 by λ1 और 1 by λ2 इनवर्स का आइगन वैल्यूज है. तो तुम देख लो, λ1 plus λ2 3 मिला हुआ है तुमको और λ1 into λ2 14 मिला हुआ है तुमको. So you can see observe that 1 by λ1 plus 1 by λ2 is equal to λ1 plus λ2 by λ1 into λ2. So λ1 plus λ2 is 3 by 14. So this must be trace of A inverse, क्योंकि A inverse के दोनों आइगन वैल्यूज को जोड़े हो तुम. ये this is the sum of eigen values of A inverse. These are eigen values of A inverse. हाँ देखो, आ भी जा रहा है तुम्हारा 1 by 14 और 1 by 7 था डायगोनल का एलिमेंट्स, जो तुम जोड़ के देख लो. ये मेरा आ रहा है 1 by 14 प्लस 1 by 7. यहाँ से देखो ना, एक ये रहा तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट और एक ये रहा तुम्हारा डायगोनल एलिमेंट, और एलसीएम 14 लोगे. सो यस, दिस इज 3 by 14. तो एक चीज तो सही प्रूव हो गया कि सम 1 by λ1 और 1 by λ2 का सम करने से ए इनवर्स का ही ट्रेस आ रहा है, और प्रोडक्ट करने से देखो ए इनवर्स का ही डिटर्मिनेंट भी आ जाएगा.
फिर तो कंफर्म हो जाएगा ना। एंड 1 बाई लैम्डा 1 इंटू 1 बाई लैम्डा 2, दिस इज 1 बाई लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2, सो दिस इज 1 अपॉन 14, सो दिस मस्ट बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। और तुमको पता है ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट का रेसिप्रोकल होता ही है। फिर भी तुम निकाल के देख लो ना। 1 बाई 14 इंटू 1 बाई 7 इज 1 बाई 98, और माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 बाई 98, so this is 7 by 98 which is 1 by 14, yes proved। देख रहे हो 1 by lambda 1 और 1 by lambda 2 का प्रोडक्ट उतना ही आ रहा है जितना ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट है। और जो पॉइंट नंबर बी है और पॉइंट नंबर सी है, ये दोनों से साफ पता चल रहा है कि 1 by lambda 1 और 1 by lambda 2 ए इनवर्स का पक्का आइगन वैल्यू है। इसलिए उनका सम करने से ए इनवर्स का ट्रेस आ जा रहा है और उनका प्रोडक्ट करने से ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट आ जा रहा है। Some more important properties to note down. Some important properties of eigenvalues. पहला प्रॉपर्टी, if lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot 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 lambda n are eigenvalues of matrix A of order n, obviously any order होगा तभी n eigenvalues आ रहा है, then eigenvalues of a power k r, आइगन वैल्यूज पर भी k पावर ही चढ़ जाएगा। तुम समझ लो कि जो चेंज तुम a में लाओगे वही चेंज आइगन वैल्यू में भी आएगा। दूसरा पॉइंट, आइगन वैल्यूज ऑफ I plus a will be, this will be lambda 1 plus 1, lambda 2 plus 1, lambda 3 plus 1 dot 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 lambda n plus 1। हम तो बोल ही रहे हैं जो चेंज लाओगे तुम मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू में वैसा ही चेंज आएगा, बस i की जगह 1 आएगा। So similarly eigenvalues of say some alpha times identity matrix plus a, इस मैट्रिक्स का अगर तुमको आइगन वैल्यू निकालना है then it will be alpha plus lambda 1, alpha plus lambda 2, alpha plus lambda 3, alpha plus lambda n। More generalized, to be more specific, generalized comment for any polynomial p, और एनी पॉलिनोमियल p कोई पॉलिनोमियल है तो आइगन वैल्यूज ऑफ p ऑफ a, मतलब उस पॉलिनोमियल में आप x के जगह पर a रख देंगे r, तो आइगन वैल्यूज भी उसी पॉलिनोमियल में लैम्डा 1 लैम्डा 2 ये सब रखा जाएगा। पॉइंट नंबर c और पॉइंट नंबर d इन्हीं का स्पेशल केस कहलाएगा। जैसे तुम समझ लो यहाँ जो मेरा पॉलिनोमियल होगा वो होगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 को अगर तुम p ऑफ a निकालना चाहो तो वो ऑब्वियसली a प्लस 1 i होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में अगर हम लोग a पुट करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में भी जब तुम a सेटिस्फाई कराए थे तो लास्ट में देखे थे कांस्टेंट में कांस्टेंट टाइम्स i लिखते हैं, कांस्टेंट कभी भी इस मैट्रिक्स में ऐड नहीं होता है ना। एग्जाम्पल मान लो कि ऐसा दिया है
lambda 1, lambda 2 and lambda 3 are eigenvalues of matrix A, then eigenvalues of matrix 2 times A inverse plus 3 times I will be, सोचो क्या होगा। इसके आइगन वैल्यूज आएंगे अगर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 ए का है तो ए इनवर्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर 2 टाइम्स ए इनवर्स का रेसिप्रोकल का डबल हो जाएगा, और प्लस 3i से तुम्हारा हर आइगन वैल्यू में 3 ऐड हो जाएगा। सो आइगन वैल्यूज मस्ट बी 2 by lambda 1 plus 3, 2 by lambda 2 plus 3, 2 by lambda 3 plus 3। ये होना चाहिए आइगन वैल्यूज। वेरीफाई भी कर सकते हो तीनों को जोड़ दो तो तुम्हारा 2 टाइम्स ए इनवर्स प्लस 3i का ट्रेस आ जाना चाहिए, मतलब 3 3 3 9 अलग, और 2 होल इंटू 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 3, और 1 बाई लैम्डा 1 प्लस 1 बाई लैम्डा 2 प्लस 1 बाई लैम्डा 3, ये तुम्हारा ए इनवर्स का ट्रेस होगा, और सम का डबल मतलब ए इनवर्स का ट्रेस का डबल, और फिर सब में तुम 3 3 3 जोड़ रहे हो, 9 जोड़ रहे हो तुम, तो 3 टाइम्स अगर आई जोड़ोगे भी तो तुम्हारा A11 में भी 3 ऐड होगा, A22 में भी 3 ऐड होगा, A33 में भी 3 ऐड होगा। तो जब तुम ट्रेस निकालोगे तो 3 3 और 3 3 बार 3 9 ऐड हो जाएगा। इफ क्लियर प्लीज रेज हैंड। अनदर एग्जांपल आल्सो आई कैन टेक। In previous case, eigenvalues of 2 times a square minus 3 times a plus 4 times I will be, ये देखो ये एक पॉलिनोमियल था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो ये ओवरऑल p ऑफ a है। दिस एक्सप्रेशन इज गिवन p ऑफ a वेयर px पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, तो इसके आइगन वैल्यूज भी इसी पॉलिनोमियल में x के जगह पर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 रखने से आ जाएगा। सो इट विल बी 2 टाइम्स लैम्डा 1 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लैम्डा 1 प्लस 4। एक आइगन वैल्यू ये होगा 2 टाइम्स लैम्डा 2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लैम्डा 2 प्लस 4, एक आइगन वैल्यू ये होगा, एंड 2 टाइम्स लैम्डा 3 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स लैम्डा 3 प्लस 4। सो 3 आइगन वैल्यू तुमको मिल जाएगा इस मैट्रिक्स का। सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज दैट, और कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पहले डिस्कस करेंगे। से ये मेरा कौन सा प्रॉपर्टी था, D। Now we shall have another property E. If lambda 1, lambda 2, lambda 3 dot 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 lambda n r, आइगन वैल्यू को हम EV लिखते हैं, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स A and mu1, mu2 dot 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 mu3 dot 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 mu n are eigenvalues of matrix B, then point 1 eigenvalues of matrix A plus या फिर A minus B are
lambda 1 plus minus mu 1, lambda 2 plus minus mu 2, dot 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 lambda n plus minus mu n. Number 2, eigenvalues of matrix AB are lambda 1 into mu 1, lambda 2 into mu 2, dot lambda n into mu n. You can verify also. पहले वाले पॉइंट का ट्रेस निकाल के देखो, अगर प्लस लोगे तो ट्रेस में सबका सम हो जाएगा, लैम्डा वाला एक साथ, म्यू वाला एक साथ, लैम्डा वाला सब मतलब ट्रेस ऑफ ए, म्यू वाला सब मतलब ट्रेस ऑफ बी, और ये होता भी है, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज सेम एज ट्रेस ए प्लस ट्रेस बी। दूसरे वाले में तुम डिटरमिनेंट निकाल के देखो, डिटरमिनेंट मतलब सारे का प्रोडक्ट, तुम डिटरमिनेंट में लैम्डा वाला प्रोडक्ट एक साथ जो कि मॉड ए होगा, और म्यू वाला एक साथ जो कि मॉड बी होगा, तो मॉड ए इंटू मॉड बी आएगा, जो कि सही भी है, मॉड ऑफ ए बी मॉड ए इंटू मॉड बी होता है। मोरोवर मैट्रिक्स ए बाई बी कुछ नहीं होता, तो लैम्डा 1 बाई म्यू 1 कुछ मत कर देना, मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है। सो दीज आर सम क्लासिकल केसेस, सम रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स, जो हम लोग को अगर पता रहता तो हम लोग कभी अच्छे क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। इतना नॉलेज हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का होना चाहिए, क्योंकि वो तो इन्वर्स निकालने में भी मदद कर देगा। आई वाला इधर रख के बाकी सब उधर भेज के ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत होगा तो ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा, 3 डिग्री से ऊपर का, 3 ऑर्डर से ऊपर का नहीं आता। अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था, समय आ गया है उसको एक बार डिस्कस कर लेने का। चलो डिस्कस ही करते हैं, बेस्ट है। नाउ आवर क्वेश्चन वाज, ज़्यादा टाइम क्यों वेस्ट करेंगे हम लोग। आवर क्वेश्चन वाज A is a matrix of order 3, A is a matrix of order 3 and B is equal to A inverse, ठीक है। So now let eigenvalues of matrix A be lambda 1, lambda 2, lambda 3. So implies trace of A will be lambda 1 plus lambda 2 प्लस लैम्डा 3, जो कि 8 दिए थे हम क्वेश्चन में, ट्रेस ऑफ ए। सो नाउ ट्रेस ऑफ बी मतलब ट्रेस ऑफ ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज आ जाएंगे 1 बाई लैम्डा 1, 1 बाई लैम्डा 2, 1 बाई लैम्डा 3। दिस वाज गिवन एज 17 बाई 10 एंड ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर का मतलब ट्रेस ऑफ ए इनवर्स का स्क्वायर, और ए इनवर्स के आइगन वैल्यूज 1 बाई लैम्डा 1, 1 बाई लैम्डा 2, 1 बाई लैम्डा 3 है, तो ए इनवर्स का स्क्वायर का आइगन वैल्यूज 1 बाई लैम्डा 1 का स्क्वायर, 1 बाई लैम्डा 2 का स्क्वायर और 1 बाई लैम्डा 3 का स्क्वायर होगा, जो कि 129 बाई 100 दिया है, और डिटर्मिनेंट निकालना है हम लोग को। So with no doubt mod A will be lambda 1 into lambda 2 into lambda 3, that is product of the eigenvalues. Now what a perfect question framed by me. So now इक्वेशन 3 में जो दिया हुआ है 1 बाय लैम्डा 1 का स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाय लैम्डा 3 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 बाय लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 प्लस 1 बाय लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 प्लस 1 बाय लैम्डा 3 इंटू लैम्डा 1. Now it's a great problem done with great method. So left hand side is trace of b square
and this is trace of b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एलसीएम लोगे तो ऊपर में सम ऑफ द आइगन वैल्यूज विच इज ट्रेस ऑफ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज विच इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए. So determinant of A, you will get 2 times trace of A divided by trace of B का whole square minus trace of B का square. So finally we can get implies determinant of A is equal to 2 into 8 divided by trace of B. ट्रेस ऑफ बी 17/10 था तो 289/100 और ट्रेस ऑफ बी स्क्वायर इज 129/100. सो दिस इज 16 into 100 by 160. So this is 10. So for the given matrix, determinant value will be 10. It's a perfect ideal question for numerical type. बिना मैट्रिक्स निकाले आंसर आएगा. आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स. तुम लोग को लगा 9 वेरिएबल ले लोगे और 18 वेरिएबल ले लोगे और दिए हुए कंडीशंस पुट करके ए का ट्रेस डायगोनल जोड़ दोगे, 3 गो एलिमेंट का सम आ गया. और उसके बाद बी का ट्रेस निकालने में ये भगवान बी ही कैसे निकालोगे? 9 वेरिएबल. बी इनवर्स है भाई. इनवर्स कैसे निकालते हो? वही घिसा पिटा मेथड करते होगे. एडजॉइंट निकाल के डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड करते होगे तो एडजॉइंटे नहीं निकलेगा. एडजॉइंट निकालने के लिए हर टर्म का को फैक्टर चाहिए और को फैक्टर का मतलब वो खुद ही 2/2 का डिटर्मिनेंट है. हे भगवान, वहीं रुक गया ना गाड़ी. बाई चांस निकाल भी दिए तो फिर उसको स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर आएगा. नहीं हो सकता, नहीं हो सकता रे भाई, नहीं हो सकता. So we should be very much expert at characteristic equation and the eigen values. So एक बहुत जबरदस्त चीज की हम लोग characteristic equation. Let's continue with our properties of skew symmetric matrices. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जेई एडवांस में तो मैक्सिमम क्वेश्चन स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस पर या फिर एडजॉइंट पर ही आता है, और यू कैन से इनवर्स. तो हम बस अभी तक यही किए हैं कि ट्रांसपोज लेने पर अगर सेम हो जाए तो सिमेट्रिक, निगेटिव हो जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक. किसी भी मैट्रिक्स ए के लिए ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक होता है. और किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. और किसी भी मैट्रिक्स को अगर सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक चेक करना है तो उसको x मान करके x डैश को चेक करो, x हो रहा है या माइनस x हो रहा है. और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक होगा. सो फर्स्ट पॉइंट, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए. देखो याद तो करना है, अपने आप याद हो जाएगा, तुमको बस समझना है मन से. For any square matrix A, we can say that A into A transpose and A transpose into A are both symmetric matrices. Are both symmetric matrices. अब ये सब प्रॉपर्टी जो दे रहे हैं प्रूव करेंगे. इसका कारण ये है कि इससे हमारा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक चेक करने का हैबिट बन जाएगा. तो जैसे कि पहले A इंटू ए ट्रांसपोज को चेक करते हैं, तो A इंटू ए ट्रांसपोज को X ले लेते हैं तो हमारा X ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. ना ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है कि वो पलट जाता है, तो A ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो A होगा और A इंटू ए ट्रांसपोज विच इज सेम एज X. तो implies you are getting X transpose equal to X. So X is symmetric. X is symmetric. Again,
इस बार हमको ए ट्रांसपोज इंटू ए को चेक करना है। तो देखो ये तो तुम याद कर लोगे ये वाला, लेकिन ये जो मेथड ही बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये याद नहीं किया जाता, ये समझा जाता है। A ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, नाउ दिस इज A ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, नाउ दिस इज A ट्रांसपोज इंटू A। अब देखो X आ गया, तो X ट्रांसपोज X आने के कारण X सिमेट्रिक। तो अब तुमको याद भी रहेगा कि अंकित सर प्रूफ किए थे कि मैट्रिक्स कैसा भी हो, A इंटू ए ट्रांसपोज हो या A ट्रांसपोज इंटू ए हो, वो हमेशा सिमेट्रिक होता है। Now any positive integral power, any positive integral power of a symmetric matrix is also symmetric, इसका भी प्रूफ कर लेंगे। मान लो मेरा लेट ए बी सिमेट्रिक, ए एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है मान लो, तो इसका मतलब सबसे पहले तो हमको ये पता चल गया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है। नाउ लेट x इक्वल टू a पावर k, where k is some positive integer, k belongs to some integer positive। तो x ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये a पावर k का ट्रांसपोज, और ये ट्रांसपोज का प्रॉपर्टी है कि वो ट्रांसपोज अंदर और पावर बाहर आ सकता है, और चूंकि सिमेट्रिक है तो a ट्रांसपोज a होगा। सो दिस इज a पावर k and a power k is x only, hence symmetric, therefore x is symmetric। easy। नेक्स्ट, अगर स्क्यू सिमेट्रिक पर इंटीग्रल पावर दोगे तो डिपेंड करेगा पावर कैसा है। इवन पावर है तो सिमेट्रिक हो जाएगा, ऑड पावर है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए वी हैव ए का पावर में 2k इज सिमेट्रिक एंड ए का पावर में ऑड इंटीजर इज स्क्यू सिमेट्रिक, is skew symmetric। Now again proof are very important। skew symmetric वाले में तो proof ही सबसे important है। So now A is skew symmetric, A is skew symmetric का मतलब कि A ट्रांसपोज is equal to minus A। Let x equal to A पावर 2k, x ट्रांसपोज हो जाएगा A पावर 2k का ट्रांसपोज। Now this is A transpose का पावर में 2k। Now since A is skew symmetric, so minus A का पावर में 2, so this is basically A का पावर में 2k which is x, therefore A का पावर में 2k is symmetric। Now I hope you can understand 2k plus 1 में एक माइनस बाहर निकल जाएगा और x ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस x आ जाएगा। लेट x इक्वल टू a का पावर में 2k प्लस 1, x ट्रांसपोज इक्वल टू a का पावर में 2k प्लस 1 का ट्रांसपोज। सो दिस इज a ट्रांसपोज का पावर में 2k प्लस 1, सो दिस इज माइनस a का पावर में 2k प्लस 1, सो दिस इज माइनस ऑफ a का पावर में 2k प्लस 1, दिस इज माइनस x।
एक्स ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस एक्स, मतलब एक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो प्रॉपर्टीज तो इंपॉर्टेंट है, पर उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हम प्रूव कर रहे हैं वो तरीका, बार बार रिपीट करेंगे हम। सो लेट्स कम टू अनदर प्रॉपर्टीज। इफ A is symmetric and B be a square matrix, B be any square matrix of same order, a square matrix of same order, then minus of A some constant times A transpose, A inverse, A का पावर में कुछ n and B transpose into A into B are all symmetric matrices, जिसमें से लास्ट वाले के अलावा हमको नहीं लगता कि हमको कोई भी प्रूफ करना चाहिए। मेरे ख्याल से लास्ट भी तुमको खुद से प्रूफ करना चाहिए, वो हो जाएगा अगर तुम करना चाहोगे तो। ना ए इनवर्स वाले को भी करना चाहोगे तो ए इनवर्स का ट्रांसपोज, वो ट्रांसपोज अंदर आ जाएगा। लेट एक्स इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू बी ए इंटू बी। एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? बी ट्रांसपोज इंटू बी ए इंटू बी का ट्रांसपोज। अगर किसी को दिख रहा है कि प्रूव हो गया तो हैंड रेस कर दो, तो ये पलट जाएगा। बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज तो ए होगा क्योंकि ए सिमेट्रिक है, और ये बी आ गया विच इज एक्स, implies B transpose A into B is symmetric. Quite obvious proof. Proofs are more important. Next. तुम बताना, मैसेज करना हमको। If A is skew symmetric, then B transpose into A into B will be क्या होना चाहिए? जल्दी बताओ। मैसेज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। नाउ हम कोई भी प्रूव नहीं करने वाले। इट्स नाउ योर ड्यूटीज टू प्रूव। If A and B, if A and B are symmetric matrices, दोनों सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस, देन यहां पर देखो की पॉइंट्स। पहला पॉइंट, A प्लस माइनस बी आर सिमेट्रिक। तुम चेक कर लेना, प्रूफ करके आ जाएगा। नंबर 2, ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक। ये भी तुम चेक कर सकते हो, आ ही जाएगा। पहला वाला बी ए आ जाएगा, दूसरा वाला ए बी आ जाएगा, तो सम तो सेम ही ना हो गया। तीसरा पॉइंट, ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये भाई स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा।
और AB is symmetric if and only if AB और BA बराबर हो, तभी सिमेट्रिक होगा AB। इसमें से हम लोग को ये प्रूफ तुम खुद करोगे, ये तो दिख रहा है AB का ट्रांसपोज होगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज, और A और B सिमेट्रिक है तो B ट्रांसपोज B हो जाएगा और A ट्रांसपोज A हो जाएगा, तो BA आ जाएगा, तो AB का ट्रांसपोज BA आ जाएगा। तो अगर AB का ट्रांसपोज BA आ गया और BA और AB सेम हो जाएगा, मतलब AB का ट्रांसपोज AB आ जाएगा, तब AB सिमेट्रिक कहलाएगा, जब AB और BA सेम हो। सेकेंड और थर्ड के लिए प्रूफ, सेकेंड का प्रूफ तो हो ही गया ओरली। नाउ लेट्स प्रूव द थर्ड वन, जो थोड़ा अलग टाइप का रहता है, वो प्रूफ हम कर सकते हैं। तो लेट x इक्वल टू AB माइनस BA, वेयर दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस है, A ट्रांसपोज A है और B ट्रांसपोज B है। तो अगर हम लोग यहाँ x ट्रांसपोज लेते हैं तो वो AB माइनस BA का ट्रांसपोज होता है, और सम में ट्रांसपोज अलग हो जाता है, ये पता है हम लोग को कि AB का ट्रांसपोज माइनस BA का ट्रांसपोज हो जाता है, और ट्रांसपोज पलट जाता है, ये भी पता है हम लोग को। तो ये ऐसा हो जाता है, और दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, तो B ट्रांसपोज B और A ट्रांसपोज A ट्रांसपोज A, ओ माय गॉड, टेक आउट माइनस कॉमन, सो दिस इज AB माइनस BA, और AB माइनस BA को ही x लिए थे, x ट्रांसपोज इज माइनस x, इम्प्लाइज x इज स्क्यू सिमेट्रिक। देखो इस तरह का चीज जब भी प्रूव करना हो ना, तो ऐसा ही करते हैं x मान के, बेस्ट वे। नेक्स्ट पॉइंट, बाकी तुम प्रूव कर लोगे इसका हम जो भी लिख रहे हैं, क्योंकि मिलता जुलता ही होगा। इफ A एंड B आर बोथ skew symmetric matrices, then तुम्हारा A प्लस माइनस B, ये दोनों, और AB माइनस BA, AB माइनस BA are skew symmetrices, are skew symmetric matrices. You can check for the third one orally. ट्रांसपोज लोगे तो तुम्हारा BA आ जाएगा माइनस AB आ जाएगा, BA माइनस AB, और माइनस कॉमन निकालोगे तो AB माइनस BA, इसी का नेगेटिव, तो ठीक है ना। क्या कि जब ट्रांसपोज लोगे तो B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज होगा, B ट्रांसपोज माइनस B और A ट्रांसपोज भी माइनस A, तो माइनस माइनस कट जाएगा, वो BA ही आ जाएगा। whereas AB plus BA, AB plus BA is a symmetric matrix. Is a symmetric matrix. You can prove it. तुम्हारा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज हो जाएगा, वो माइनस B और माइनस A से BA हो जाएगा, और इधर A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज हो जाएगा, वो माइनस A और माइनस B से AB हो जाएगा। सो फाइनली तुमको मिलना है क्या, BA प्लस AB, जो कि सेम है AB प्लस BA के, तो X ट्रांसपोज इक्वल टू X ही आ रहा है। तो इसको प्रूव करने लायक अभी कुछ यहाँ बचा नहीं। लास्ट प्रॉपर्टी, फॉर एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ये तो ऑलरेडी बता दिए ना कि अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो भी B ट्रांसपोज A इंटू B ट्रांसपोज स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा। आई थिंक यस डन। पॉइंट नंबर E बहुत छोटा सा मैं लिख दिए थे इसलिए याद नहीं रहा।
सो पॉइंट नंबर एच का जरूरत नहीं है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज दिए तुमको हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पर, फिर भी हम एक भी प्रॉपर्टी तुमको याद करने नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रूफ्स आर इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से हम बार बार चेक कर रहे हैं ट्रांसपोज लेकर सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, नॉट द रिजल्ट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स वी हैव orthogonal matrices. Orthogonal matrix. A square matrix A is called orthogonal, if and only if A into A ट्रांसपोज I आ जाए। A का उसी के ट्रांसपोज से प्रोडक्ट I अगर आ गया तो ठीक है। प्रॉपर्टीज में तुम ये याद रख सकते हो, जैसे पहला पॉइंट, अगर A और B दोनों ऑर्थोगोनल है, इफ A and B आर ऑर्थोगोनल implies A और B का प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल होगा। AB is also orthogonal. Now let's see the proof how. अगर A ऑर्थोगोनल है तो A इंटू A ट्रांसपोज I होगा, और B ऑर्थोगोनल है तो B इंटू B ट्रांसपोज भी I होगा। सो दिस इज इक्वेशन 1। जब भी किसी को ऑर्थोगोनल या सिमेट्रिक विमेट्रिक प्रूव करना हो, उसको X मानो। हो so implies X into X transpose will be AB into AB का ट्रांसपोज। सो दिस इज AB इंटू, ये पलट जाएगा B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, अगर कोई रिस्पेक्टिव ऑर्डर चेंज ना करे, कन्फर्मेबिलिटी रज्यूम्ड रहना चाहिए। तो इसको लिख सकते हैं A इंटू बी ट्रांसपोज को साथ में कर दो और A ट्रांसपोज, ऑर्डर नहीं चेंज करेंगे। So implies X into X transpose equal to A into, now this is I into A transpose, and A into I is obviously A into A transpose, and now this is I, because A and B are orthogonal. So implies you are getting X into X transpose as I. So X is also orthogonal. नाउ आई होप तुमको ये मेथड बहुत अच्छा और कन्वीनियंट लगने लगा होगा एक्स मान के प्रूफ करने वाला। इफ यस प्लीज सेंड अ मैसेज कि कंफर्टेबल हो रहे हो इस मेथड के साथ। सिंप्लाइज ए बी इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और अगर बी ए के बारे में कमेंट करना है हमको, सेम ही आ जाएगा ना रिजल्ट। बी ए अगर चेक करना हो, वहाँ नोट पे जा करके अगर हम लोग बी ए को चेक कर लें, अगर एक्स मेरा बी ए है तो फिर एक्स ट्रांसपोज क्या होगा, बी ए का ट्रांसपोज, और बी ए का ट्रांसपोज का मतलब ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। तो एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ए इंटू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, और ए ट्रांसपोज बीच में आ जाएगा साथ में, जो कि आई हो जाएगा, और फिर बी इंटू बी ट्रांसपोज बचेगा जो कि आई हो जाएगा। अगेन x into x transpose is I, so BA as well as AB is also orthogonal matrix। कोई भी चीज ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाने देंगे हम मैट्रिक्स में, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्हाट इज, अगर A ऑर्थोगोनल है, ये सिंपल है, ये तुम खुद भी प्रूव कर सकते हो, बहुत इजी है। इम्प्लाइज A इनवर्स and A transpose are also orthogonal, होना ही है। A ट्रांसपोज को अगर X लोगे तो X हो गया A ट्रांसपोज,
और एक्स ट्रांसपोज हो जाएगा ए इनवर्स का ट्रांसपोज, जो कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स होता है, और उसके बाद तुम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। देखो करके देखते हैं। सबसे पहले तो ए ट्रांसपोज वाला कर देंगे। एक्स इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और दिस इज ए ट्रांसपोज इंटू ए, और ए ट्रांसपोज इंटू ए समझते हो आई होगा, क्योंकि ए ऑर्थोगोनल है ना, बोल तो रहे हैं ए ऑर्थोगोनल है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज बोलो या ए ट्रांसपोज इंटू ए बोलो, आई आना ही है ना। सो x इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज ऑर्थोगोनल। एक एक लाइन में प्रूव हो रहा है, अगर कंसेप्ट ओके है तो एक एक लाइन में प्रूव होगा। ए इनवर्स के लिए क्या करेंगे, x को ए इनवर्स ले लेंगे, x इंटू एक्स ट्रांसपोज क्या होगा, ये होगा ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज, इसको लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए ट्रांसपोज का इनवर्स ना। ये आई कैसे आएगा सोचने वाला बात है, ये आई आएगा या नहीं आएगा ये तो सोचने वाला बात है, सोचो ना। विल इट बी आई और नॉट, प्लीज से। आ तो रहा है, एक प्रूफ है इनवर्स में, जानते होगे, हम लोग आएंगे उस पर। तो ये लिखा सकता है ए ट्रांसपोज इंटू ए का पूरे का इनवर्स, और ये आई का इनवर्स विच इज आई। यहाँ पर हम लोग यूज किए हैं सिंस ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी ए का होल इनवर्स। इतना तो हम अज्यूम करते हैं कि थोड़ा मोड़ा फार्मूला तो तुम लोग को याद होगा, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। तो ये वाला हम लोग लगाए हैं, मेरे लिए ये ए था और ये बी था, तो ये पूरा टर्म ए का इन्वर्स और ये बी का इन्वर्स, तो हम इधर लिख दिए बी इंटू ए का पूरे का इन्वर्स ना, अंदर वाला आई हो गया और आई का इन्वर्स आई होगा, हेंस डन।